हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू रिकॉग्नाइज द इमेज। और आपको पता चल गया होगा कि ये किनकी है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से बराबर है। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हु इज ही। द प्रेजेंट इमेज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस and why I am presenting this image front of you. So friends, that is so interesting thing because we are going to learn about Christopher Columbus. Yeah friends, this is one of the poem presented or prescribed by CBSE board to class 8 students, that Christopher Columbus. And what is this poem and why they prescribe such kind of poems to us? Because they want to teach us what kind of exploration done by him. What is exploration? So means कोई एक इनोवेशन करना, इन्वेंट करना। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? तो इन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से हम कोलंबस के बारे में जानना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर इन दिस पोएम आई विल टेल यू द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों, you the poem divided just only in 4 quatrains. There are 4 stanzas and each stanza consists of 4 lines. तो आइए दोस्तों, without wasting our time, let's focus on the poem. The first stanza of the poem shows that Columbus was a wise man who thought the earth was round. He planned to sail across the sea where trading could be found. So remember friends, here in the first stanza, narrator praised Columbus and she said that Columbus was a very intelligent person who thought that the earth was round. कि कोलंबस काफ़ी होशियार व्यक्ति थे और उन्होंने सोचा या कि वो सोच रहे थे कि जो अर्थ है ना वो कैसी है, राउंड है, गोल है। He planned to sail across the sea. देखो 1492 में एक ऐसा बंदा था जिसने खुद प्लान किया था कि ही मस्ट हैव टू सेल, SAIL, सेल यानी कि अपनी नाव से, शिप से वोयेज करना, ट्रैवलिंग करना। इन्होंने ऐसा ठान लिया था। ही प्लान टू सेल अक्रॉस द सी वेयर ट्रेडिंग कुड बी फाउंड। उन्होंने प्लान किया कि मैं शिप से ट्रैवलिंग करूँगा, वोयेज करूँगा, और उन्होंने करके दिखाई और उनकी वजह से वहाँ पर ट्रेडिंग इस्टेब्लिश हुई। Though king did not believe him and men thought he would fail, he found one friend, the Spanish queen, who gave him ship to sail. Remember, Columbus request to Queen Isabella. Queen Isabella, Spanish. She was a queen of Spanish. उनको रिक्वेस्ट करता है ये बंदा क्या करता था, बार बार किंग को रिक्वेस्ट करता था। किंग और क्वीन इसाबेला दोनों को रिक्वेस्ट करता था, बट किंग डोंट हैव बिलीव, किंग कुड नॉट बिलीव ऑन हिज करेज, इवन ऑन हिज थॉट दैट ही विल बी सक्सेस इन दिस voyage. So then what happened? Even men also thought that he would not be सक्सेसफुल। दूसरे लोग भी सोचते थे कि ये बंदा सक्सेस नहीं होगा, इस जो भी ये सेलिंग करेगा या फिर वोयेज करेगा, इसमें ये बंदा सक्सेस नहीं होगा। बट देर वॉज जस्ट ओनली वन पर्सन दैट, एज अ राइटर मेंशन, दैट शी इज़ हर फ्रेंड। एक्चुअली वो उसकी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से स्पेनिश क्वीन इसाबेला उसको मदद करती है, इसकी वजह से उनको यहाँ पे फ्रेंड कंसिडर किया गया है। तो उनको भरोसा था कि ये बंदा करके दिखाएगा, इसलिए वो क्या करती है, उनको अपनी शिप देती है। किसको? कोलंबस को अपनी शिप देती है टू सेल। फिर बंदा सेलिंग करता है। आगे क्या होता है? इन द थर्ड स्टैंजा, द क्रू रिबेल्ड, द सी वॉज रफ इन 1492। देखो उस वक्त क्या था, मतलब समंदर में वोयेज करना, ट्रैवलिंग करना वॉज अ डेंजरस थिंग्स एट दैट टाइम। Why? Because lots of people were not conscious regarding the dangers of sea, as well as there were the lots of problems that they were not aware regarding the swimming.
पूरे लोग नहीं जानते थे तैरना इतना भी, फिर भी इस बंदे ने किया। और जितना रफ था सी, रफ इंडिकेट दैट द वॉयेज वाज सो डिफिकल्ट एट दैट टाइम। So in 1492 still he started and reached somewhere. Still his brave man kept sailing on in spite of sea or crew. फिर भी इसके साथ जो बंदे थे ना, उन्होंने अपनी सेलिंग यानी कि अपनी ओएज कंटिन्यू रखी। एंड एट लास्ट दे स्पाइड समथिंग। व्हाट दे स्पाइड? बट व्हेन दे स्पाइड अमेरिका। सो ये लाइन इंडिकेट करती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में क्या ढूंढ निकाला? तो अमेरिका ढूंढ निकाला। बट व्हेन दे स्पाइड अमेरिका दे लैंडेड विथ अ चीयर। तो उन्होंने काफ़ी चीयर किया कि यस वी कॉन्कर द वर्ल्ड, यस वी एक्सप्लोर समथिंग, वी इनोवेट समथिंग, वी डिस्कवर समथिंग, एंड दैट वाज अमेरिका। तो उन्होंने काफ़ी चीयर किया। एंड दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट कोलंबस डे ईच ईयर। और इसी की वजह से हम हर साल कोलंबस डे मनाते। कुछ सवाल है यहाँ पे। सबसे पहला सवाल आता है हु बिलीव और हु हेल्प कोलंबस इन हिज वोयेज। सो द क्लियर आंसर इज क्वीन इसाबेला फ्रॉम स्पेनिश, और स्पेनिश क्वीन इसाबेला। ठीक है। व्हेन ही फाइंड आउट अमेरिका 1492। फिर अगला सवाल आता है व्हाट डिड ही फाउंड और व्हाट डिड ही एक्सप्लोर और व्हाट डिड कोलंबस एक्सप्लोर। सो द स्ट्रेट आंसर इज अमेरिका। तो ये कुछ सवाल है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। लेकिन द अनदर क्वेश्चंस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन वी सेलिब्रेट कोलंबस डे, so the second Monday of October, that is the answer. Remember, look, this is the picture which I create one of the slide, that second Monday of October, on this day we celebrate Columbus Day. दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और कोई क्यूरीज होंगी, डाउट होंगे आपके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।